अस्सलामुअलैकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो रिव्यू है वो मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ तिफल बेबी डायपर्स का। अच्छा, इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसमें मैंने कंपैरिजन दिया था तिफल का और केयर बेबी का। ठीक है, तो साइज़ सेम ही था, एक्सेल साइज़ था। और मैंने उन दिनों में एक्चुअली वीडियो बनाने की वजह ये थी कि कुछ लोग जो तिफल डायपर्स यूज़ कर रहे थे उनके लिए थोड़ी सी इनकन्वीनियंस हुई थी, क्योंकि तिफल की जो वेबसाइट है वो एक्सेस नहीं हो रही थी टेम्परेरीली। तो बहुत सारे लोग परेशान थे कि कौन सा ऑल्टरनेट यूज़ किया जाए, एंड आई वाज वन ऑफ देम। तो मैं वो मदर हूँ कि जिसने काफ़ी अर्सा पहले तिफल डायपर्स यूज़ करना शुरू किया अपने भाई की रिकमेंडेशन पे। और क्योंकि इसका इलास्टिसाइज जो आपका डायपर है वो लीकेज को कंट्रोल करता है और उसको प्रिवेंट करता है। अच्छा, मैं इससे पहले बहुत सारे डायपर्स यूज़ करती थी, फॉर एग्जांपल मॉलफिक्स और कैन बेबी में ट्राई कर चुकी थी। पैम्पर्स खैर मैंने ट्राई नहीं किया था, लेकिन इसके अलावा जो अच्छे ब्रांड्स हैं, जो बड़े पाकिस्तान के ब्रांड्स हैं, वो ऑलमोस्ट मैं सारे ही ट्राई कर चुकी थी, लेकिन मुझे किसी का भी इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला जितना कि मुझे तिफल बेबी डायपर का मिला। अच्छा, मेरी बेबी जब बहुत छोटी थी, मेरी बेटी, तो उस टाइम मैं यूज़ कर रही थी जो मॉलफिक्स है। अच्छा, मॉलफिक्स के बारे में क्योंकि हमें पता था कि जी मॉलफिक्स पाकिस्तान का बड़ा अच्छा ब्रांड है और आयज़ा ख़ान उसको प्रमोट करी थी, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा इशू आया जब मेरी बेटी को इतने शदीद रैशेज़ हुए कि वो किसी चीज़ से भी कंट्रोल नहीं हो रहे थे। इवन मैं सूडो ट्राई करी थी, सूडो से नहीं हो रहे थे। अम्मियों का जो एक जेन्युइन टोटका फार्मूला होता है कि जी आप तेल पानी मिक्स करके लगाएं, मैं वो भी लगा रही थी लेकिन उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो बहुत ज़्यादा मुझे इशू फेस करना पड़ा। तो उसके बाद फिर कुछ ही अरसे के बाद मुझे पता चला, जब मेरी भाभी ने मेरे साथ शेयर किया कि तिफल बेबी डायपर जो है वो बड़ी अच्छी चॉइस है। और मेरे भाई ने जब ला के दिया उसको कि ये वाला ट्राई करो, क्योंकि शॉपकीपर ने बताया था कि जी आप ये ट्राई करके देखें तो ये आप बेटर फील करेंगे इससे। अच्छा, मैं थोड़ा सा रिलेक्टेंट थी, मैं ये चाह रही थी कि कोई इस तरह का डायपर ना हो जो लोकल हो, क्योंकि ओवर द काउंटर बहुत सारे आपको लोकल डायपर मिल जाते हैं जिनके अंदर बहुत सारे नाम हैं, जैसे हीरो है, रॉकेट है, ओके है, एंड आई डोंट नो कौन कौन से ब्रांड्स हैं। ठीक है, जो लोग वो भी यूज़ कर रहे हैं हो सकता है कि उनको भी वो सूट कर रहे हों, लेकिन खैर मैंने इसको जब ट्राई किया, बिलीव मी, इट वॉज ट्रमेंडस। इसके रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग है। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं इसको तो आप यूज़ करें। अच्छा, ये अभी मैंने जो पैकिंग मंगवाई है, इसकी जो लार्ज पैकिंग है वो भी मिलती है 2500 में, जिसके अंदर होते हैं जी 72 पीसेज, और ये एक्सेल साइज़ है। इसके जो 36 पीसेज हैं ये 14 प्लस के जी वाले किड्स के लिए होते हैं। तो इसमें ये है कि वनी आप बेटा इतना चुप करेंगी। अच्छा, उसमें फिर ये होता है कि ये आपको मिलता है 1300 में, जिसमें 36 पीसीज हैं। और जो इसका लार्ज पैक है यानी इकोनॉमी पैक है, उसके अंदर 72 पीसेज होते हैं, तो वो हमें मिलता है 2500 में। अच्छा, इसकी अच्छी बात मुझे जो तिफल की लगती है वो ये है कि इसकी डिलीवरी फ्री है, एंड विद नो हैजल ये आपकी डोर स्टेप तक पहुंच जाता है। अच्छा, MNP इसको डिलीवर करता है मोस्टली, लेकिन कुछ और कोरियर कंपनीज भी बीच में आई थी, लेकिन MNP ही डिलीवर करता है। वो बहुत रिलायबल है और आपको टाइमली जो है वो विद इन 2 to 3 डेज जो है आपके डोर स्टेप पे ये डिलीवर हो जाता है। अच्छा, ये जी इटली मेड है। इटली से ये डिज़ाइन इटली में हुआ है, और उसके बाद आई थिंक वहाँ से ये डायरेक्टली इंपोर्ट होता है, या डिज़ाइन सिर्फ वहाँ का है और यहाँ पे प्रोडक्शन होती है, आई डोंट नो। बट इसको डायमंड हाइजीन जो है जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, वो इसको यहाँ पे पैकिंग करते हैं इसकी, और फिर ये हम तक डिलीवर करते हैं। ठीक है जी, तो इसको मैंने खोल लिया है। वैसे इसके अंदर 36 पीसीज है जैसे कि मैंने आपको बताया है, और ये एक्सेल साइज़ है। और अब जी मैं इसकी क्वालिटी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्वालिटी कुछ इस तरह की है। अच्छा, कुछ डायपर्स होते हैं ना जिनकी जो ऊपर वाली सरफेस होती है वो थोड़ी सी प्लास्टिक शीट की होती है, तो वो फिर बहुत ज़्यादा एक तो साउंड प्रोड्यूस करती है जब भी आप बच्चे को वियर कराते हैं। तो वो जब भी बच्चा बैठता है, उठता है या करवट लेता है, तो फिर वो अजीब सी ना नॉइस सा क्रिएट हो जाता है। लेकिन ये जो पेपर वाली क्वालिटी होती है ना, ये वाली बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छे जो ब्रांड्स है, इवन पैम्पर्स जो है, मॉलफिक्स है, कैन बेबी है। अच्छा, कैन बेबी और मॉलफिक्स का एक इशू ये भी था क्योंकि कॉटन बीच में से टूट जाती है। इवन ये अगर फुल भी हो जाता है डायपर, तिफल की मैं बात कर रही हूँ, तो बिल्कुल भी ब्रेकेज नहीं होती है। हाँ, अगर आप एक्सेसिवली बच्चे को 12, 14, 16 घंटे वियर करा रहे हैं, मतलब जैसे नाइट टाइम की मैं बात कर रही हूँ, रात लंबी होती है, तो उसमें फिर ये होता है कि जब बच्चा सो के उठता है तो फिर उसमें थोड़ी सी इसकी, वो भी ज़्यादा नहीं, लटकने का इशू आ जाता है, यानी इसकी जो कॉटन है वो बीच में से ब्रेक हो जाती है। अदरवाइज इसमें इस तरह का कोई भी इशू जो है वो मुझे आज तक फेस नहीं करना पड़ा है। अच्छा जी, ये आप देख सकते हैं, क्वाइट गुड इसका साइज़ है, एक्सेल है ये।
और इसके ऊपर जिस तरह मैं बता रही हूँ कि प्लास्टिक की शीट नहीं है, ये पेपर ही की क्वालिटी है, बहुत अच्छी है। और लेकिन ये है कि रेजिस्टेबल है, तो ये जल्दी फटती नहीं है। अच्छा, सबसे मज़े की चीज़ जो मैंने पहले आपके साथ रिव्यू शेयर किया था वो था केयर बेबी और इसका। तो केयर बेबी का जो ये इलास्टिक था वो थोड़ा सा मुझे लगा था कि उसमें इलास्टिसिटी कम है। अच्छा, इसमें इलास्टिसिटी भी है, बट एट द सेम टाइम इसकी जो अच्छी चीज़ मुझे लगती है वो ये है कि ये बहुत सॉफ्ट इलास्टिक है। जब बच्चा इस डायपर को यूज़ करता है, वियर करता है, तो बिल्कुल भी उसके रैशेज़ होने के कोई चांसेस नहीं है। और ना ही ये इसकी जो प्रिंटिंग है वो बच्चे की बॉडी के ऊपर जो है वो आती है। क्योंकि बहुत सारे समटाइम्स ऐसा होता है कि मैंने देखा है कि जो बहुत लोकल क्वालिटी के डायपर्स होते हैं उनका ये जो इलास्टिक बैंड होता है वो बच्चे के बैक साइड के ऊपर रैशेस कर देता है, क्योंकि उसकी इलास्टिक जो है वो बहुत हार्ड होती है और हार्श होती है। तो बच्चे की स्किन इतनी डेलिकेट और सॉफ्ट सी होती है कि अगर उसके ऊपर आप कोई भी हार्ड चीज़ लगाते हैं तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एक तो मार्क्स बन जाते हैं, वो जगह स्किन ब्लैक होना शुरू हो जाती है और उसके और भी डेफिनेटली कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। अच्छा, मैं खैर मैं कहती हूँ कि अगर आप बच्चे को डायपर फ्री रखें तो अच्छी बात है, लेकिन सर्दियों में क्योंकि मदर्स की भी मजबूरी होती है कि जैसे बहुत सख्त सर्दी होती है तो फिर उस टाइम पे हमें वेयर कराने पड़ते हैं। तो जी यहाँ पे देखिए कि इसके जो बैंड्स हैं, ये बैंड्स इतने अच्छे हैं, ये वाले इनकी मैं बात कर रही हूँ, दीज बैंड्स, ये इसकी वजह से बिल्कुल भी लीकेज नहीं होती है, ठीक है। और बच्चा उठता है, बैठता है, बेशक डायपर थोड़ा सा लूज़ भी हो जाता है, तो इस डायपर की अच्छी बात ये है कि ये बिल्कुल भी लूज़ नहीं होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। और साथ में इसकी इसकी जो मैं टेप की बात करूँ ना, अगर आप ये टेप की जो स्टिकीनेस है, दैट इज़ अमेजिंग, बहुत अच्छी है ये। और जब ये यहाँ पे स्टिक होती है ना, तो बिलीव मी कि ये इसके उतरने का कोई चांसेस नहीं है। इवन ये बिल्कुल थोड़ी सी भी अगर स्टिक हुई है ना, तो आप बिल्कुल जो है वो हो जाए, परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है कि जी ये हिल जाएगी, इसकी जो टेप है वो उतर जाएगी, बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छे तरीके से उसके साथ स्टिक हुई रहती है। जी, तो अगर आप भी इसको अवेल करना चाहते हैं, इस डायपर को आप यूज़ करना चाहते हैं, अपने बच्चे को यूज़ कराना चाहते हैं, तो इसकी सारी डिटेल्स और इसके बाकी साइज़ की जो डिटेल्स हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं। दाइमन हाइजीन की जो है वेबसाइट, बल्कि अब तो तिफल ने अपनी बना ली है, तो जी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो उसमें फिर प्राइसेस की डिटेल्स भी हैं और कितने पीसेस हैं और कितने पैक्स हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो वहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप लेना चाहें तो आप वहाँ से जाके डायरेक्टली ऐड टू कार्ट करके तो आप अपनी ऑनलाइन जो शॉपिंग है उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जी, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का रिव्यू भी पसंद आया होगा, क्योंकि पहले मैं ये रिव्यू दे चुकी थी और उसके आप लोगों ने बड़ी अच्छी मोहब्बत मुझे दिखाई है, तो इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं वंस अगेन आप लोगों के साथ शेयर करूँ, उन तमाम मदर्स के साथ जो कि चाहती हैं कि उनका बच्चा जो है वो एक अच्छे डायपर का ही इस्तेमाल करे। तो जी, तिफल जो है वो बहुत अच्छी चॉइस है मदर्स के लिए, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप शेयर कीजिएगा कि आपको इसके रिजल्ट्स किस तरह के लगे। जी, तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।